पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम के सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। कप्तानी छोड़ने के बाद बाबर रन्स का पहाड़ बनाने लगे हैं। लगातार 3 बार नेट सेंचुरी बनाने में कौमी बैटर बन गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी T20 सीरीज में बाबर आजम 2 बार 50 बना चुके हैं। ट्रेंड में सार्फिन बाबर आजम में अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मुसलसल शिकस्त पर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही। सवाए बाबर के मैच कोई नहीं खेल रहा। हम इस वक्त सुहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुहेब साहब, आपके वक्त का क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। सर, अब सीरीज़ तो हाथ से चली गई 3-0 से, लेकिन एक चीज़ जो है वो क्या वजह है पाकिस्तानी बॉलिंग की, अगर हम पहले बात करें, क्योंकि पाकिस्तान ने बॉल किया है, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा कि काबू कर पाएँ न्यूजीलैंड को। 2 बार हम 200 से ज़ायद रन खा चुके हैं और फिर एक बार भी तकरीबन 200 के करीब। क्या वजह है? आई थिंक जरा सा इनएक्सपीरियंस है, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो आपके मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, वो जब पिटने लगते हैं तो फिर जाहिर बात है जरा सा प्रेशर आ जाता है उन गेंदबाजों के ऊपर जो कि इतने तजुर्बेकार नहीं है। हालांकि आज आप देखें कि मोहम्मद वसीम ने और जमान ने हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर गेंदबाजी की। मेरे ख्याल में हो ये रहा है कि हमारे जो एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, वो बहुत पिट रहे हैं और उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। दूसरा ये कि जैसे हमारी प्रॉब्लम है, स्पिनर हमारे पास नहीं है। उसामा मीर हैज बीन अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट, पहले ओडीआई वर्ल्ड कप में और अब T20 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद नवाज की भी आज गेंदबाज, खैर उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता पिछले 1.5 साल की परफॉर्मेंस देख के। तो प्रॉब्ली एक तो हमारे पास स्पिन अटैक नहीं है और दूसरे जो हमारे तजुर्बेकार गेंदबाज हैं शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, वो बहुत पिट रहे हैं। तो सुहेब साहब, ये जो हमने तब्दीलियां की हैं, आपके ख्याल में ये माइंडसेट था या हमारी मजबूरी थी? ये एक नेसेसिटी थी, मैं ये कहूंगा, क्योंकि आप जब तक नए खिलाड़ियों का आजमाएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास वो पोटेंशियल है इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका खेलने के लिए या नहीं, या खाली डोमेस्टिक परफॉर्म करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट तो करना था। दूसरी बात ये है कि आप ये देखेंगे साइम अयूब बेशक एक दफा रन आउट हो गए और एक दफा दो दफा जरा चीपली आउट हुए, वरना ये है कि जो उनका पोटेंशियल है वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने माना है कि ही इज रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। जमान खान ने आज अच्छी गेंदबाजी की, वसीम जूनियर ने आज अच्छी गेंदबाजी की। आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है बल्लेबाज में, पहले तो स्ट्रेटजी में हो रहा है कि आप 3 दफा टॉस जीते, तीनों दफा आपने उनको पहले बल्लेबाजी करने का इनविटेशन दिया, और कम से कम चले पहली 2 बार समझ में आता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है चेजिंग का। लेकिन जब आप इतना पिट रहे हैं तो फिर तीसरी दफा आज गेंदबाजी करना। अच्छा सुहेब साहब, जब पिटाई शुरू होती है ना तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिस्कशन शुरू हो जाती है, और हम तो खैर इससे पहले भी इस हवाले से बात करते भी रहे हैं, सुनते भी रहे हैं। कभी ये कहा जाता है कि जी स्क्वाड का पहले नहीं मतलब बताना चाहिए, जो बता देते हैं उससे प्रॉब्लम खड़ी होती है। फिर टॉस पर बड़ी बात हो रही है कि हमें बैट फर्स्ट करना चाहिए, पता नहीं, खैर बॉल फर्स्ट हमें नहीं इस तरीके से करना चाहिए। आपके ख्याल में होना क्या चाहिए था? हमारी कोताहियां, गलतियां कहाँ पर हैं? जो है सबसे बड़ी मिडिल ऑर्डर में आप ये देखें कि पहले मैच में आपने एकदम से आपकी जो एक विकेटें गिरना शुरू होती हैं, कोई 21 रन पे 6 विकेटें गिर गई। दूसरे ओडीआई में कोई आपने 60 के लगभग रन बनाए, आपकी 7 विकेटें गिर गई। आपको स्टार्ट्स अच्छे मिले हैं, आपके पहले 3-4 बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप कोलैप्स हुए जा रहे हैं। और ये अभी का मसला नहीं है। आप 2022 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के बाद से अगर डेटा निकालें, किसी ने आज इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, तो आपकी जो मिडिल ऑर्डर की एवरेज है वो कोई 16 के लगभग है, 16 रन पर बैट्समैन, और स्ट्राइक रेट भी आपकी 116 है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। हर 15 गेंद बाद आपका एक विकेट गिर रही है। तो आई थिंक आपका जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त आ रहा है वो आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो मोमेंटम नहीं ले जा सक रहा है। आप देखें बाबर आजम ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, मैं करता था कि जब वो ओपन करते थे और पावर प्ले में ज्यादा तेजबाजी नहीं करते थे। अब देखिए उन्होंने तेज खेलना शुरू कर दिया, लेकिन अब दूसरे बल्लेबाज बैठ गए। अब वो एक एंड से तो बाबर खेल रहे हैं, बाकी एंड से विकेटें गिर रही हैं। तीनों मैचेस में ये सूरत हाल रही। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये अब जब पाकिस्तान की शिकस्त के मामलात होते हैं
फिर वहाँ ड्रेसिंग रूम की खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। अब जो मोहम्मद हफीज़ हैं उनके साथ कप्तान के अख्तलाफात की कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, को आप तक भी खबरें आ रही, क्या वजह है इस तरह से जैसे ही पाकिस्तान शिकस्त से दो चार होता है आपसी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं? ये तो हमेशा रहा है, ये तो हमेशा का एक मसला रहा है पाकिस्तान में कि जब भी शिकस्त होती है कुछ र्यूमर्स हो जाते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है इन बातों में, क्या ये फैलाई जा रही हैं, क्या ये जो कुछ सहाफ़ी हजरात हैं उनको अपनी क्लिक फाइट्स करने के लिए ये खबर डाल देते हैं, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि सच होती हैं और लीक हो गई होती हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ पता नहीं कि कितना सच है। और देखें, हर ड्रेसिंग रूम में बाज़ दफा बहसम बबाइसा होती है, बड़े बड़े सीनियर क्रिकेटर जो है वो खुद इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो गई और सब हाथ पांव धर के बैठ गए। अब उसको कोई बड़ा चढ़ा के बता रहा है कि जो इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, भाई एक ओपिनियन कोई देता है, दूसरा ओपिनियन कोई देता है, कोच से कोई एग्री करता है, कोई नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ताल्लुकात खराब हो गए। भाई सोएब साहब, हमने तो यहाँ पर ये देखा है इतने बड़े इवेंट में जब टीम ग्राउंड में मौजूद है, खेल रही है, तब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पीछे से क्रिएट हो गई कि पहले ही उस पर मतलब बात शुरू हो गई, वही चैट का मामला और ये हो गया वो हो गया। तो खैर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों ने कभी भी डाटा इकट्ठा करके कभी हम लोगों ने उस तरह से प्रॉपर अपने स्केड्यूल बनाए ही नहीं है। आप मुझे बताइएगा क्या इतनी फ्रीक्वेंटली बाकी टीम्स में भी इसी तरह स्क्वाड को चेंज किया जाता है? नहीं, इतना नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, सिवाय इंडिया के, और इंडिया भी रोटेशन पॉलिसी पे जाता है। मतलब वो बता देंगे पहले कि कोहली और शर्मा को हम बिठा देंगे, उन्होंने अपने बड़े बड़े बल्लेबाजों को बिठाया हुआ। और इंडिया जो है वो अपॉर्चुनिटीज देता है जानबूझ के, ये पैनिक में नहीं देता। हम इस दफा एक अच्छी बात ये रही है कि देखिए इफ्तिखार और मोहम्मद आजम खान नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर भी उनको 3 कंसेक्यूटिव मैचेस दिए गए। पहले ये होता था 1 या 2 मैच के बाद ड्रॉप कर देते थे, तो एक तरह से अच्छी बातें भी है। और देखिए पाकिस्तान के बल्लेबाज 180 के लगभग पहुंच गए। 180 का स्कोर अच्छा होता है T20 में। प्रॉब्लम हमारी जो आई है, जो हमारी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, 3-0 जो हम पीछे हो गए हैं, हमने हमारे गेंदबाजों ने हर दफा 200, 220, 219 इस तरह के रन दे दिए हैं, जिसकी वजह से प्रेशर आ गया है आपके बल्लेबाजों पे while they are chasing. I hope if they win the toss, they bat first next time on the 4th and then see कि बल्लेबाजों के ऊपर जब चेजिंग का प्रेशर नहीं हो तो वो क्या परफॉर्म करते हैं। सही। अच्छा, एक चीज़ यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, आज़म खान, साइम अयूब दोनों को यहाँ पर दावत हुई। जैसे आप पहले भी बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का नहीं चल रहा है, इफ्तिखार अहमद भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं? आज़म खान, आगे वर्ल्ड कप की बेसिकली तैयारियां हैं, इफ्तिखार अहमद, फिर साइम अयूब तो खैर बहुत अच्छा पोटेंशियल है उनका, उनको भी मौका दिया। क्या फ्यूचर आज़म खान की स्पेशली आप देख रहे हैं? It's too early। बस ये है कि आज़म खान अनफॉर्चुनेटली जो एक लीग का टेम्परामेंट लेके आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो नहीं आना चाहिए। आज भी जो उन्होंने बल्लेबाजी की थी कि एक तरह से उनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट पाकिस्तान चेस कर रहा था, 14-15 रन पर ओवर रिक्वायर्ड रन रेट थी, और उनको मानना जरूरी था ही प्लेड फॉर द टीम। और मगर यही है कि अगर आप पहले बल्लेबाजी करें और फिर आप आज़म खान को देखें तो फिर जरा सा सही पता चलेगा, बिकॉज तीनों T20s में इतना बड़ा टोटल सामने था जब आज़म खान बल्लेबाजी करने आए कि उन्होंने मानना मूलना शुरू कर दिया टीम की खातिर। आप उनको पहले बैटिंग कराएं और फिर उनका टेम्परामेंट टेस्ट करें। बहुत शुक्रिया सोहेब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। हमारी बेस्ट विशेस है शाहीन शाह अफरीदी के लिए। उनका वैसे पहला टेस्ट था जिसमें नाकाम हुए हैं वो एज एन कैप्टन, तो अल्लाह उनके लिए आगे बेहतर करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।